हेलो बच्चों दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 39 विच इज़ शेड्यूल्ड टू बी डन टुमारो. सो लेट्स बिगिन विद इट. यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये आप जैसा जानते हो कि टुडे वाज 2 अक्टूबर, दैट इज़ गांधी जयंती, द बर्थडे ऑफ आवर बिलवेड आवर फॉन्ड महात्मा गांधी जी, हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन. तो उसी के ऊपर ही इसी कॉन्टेक्स्ट में वर्कशीट बनाई गई है. मोहनदास करमचंद गांधी वॉज अ महात्मा नॉट जस्ट फॉर अस इंडियंस बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू. हम सभी जानते हैं उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. नाउ while honesty and truthfulness were universally accepted winning traits even before Gandhi existed, it was Gandhi who lived and showed how these principles can be abided by in everyday life. यानी कि ऑनेस्टी यानी सच्चाई का साथ देना, ट्रुथफुलनेस भी वही, ये दोनों चीज़ बातें जो हैं हमें पता है कहीं ना कहीं सच्चाई का सामना करना और सच्चाई का साथ देना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ये शुरू से ही ये मूल्य चलते आए हैं, लेकिन गांधी जी ने हमें बताया कि ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं हैं, इनको हम असल में भी अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं. Now given below are two of the many values which Gandhi followed and preached. Select any one out of these that you would like to follow. अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ जो गांधी जी ने सिखाई हैं, वैसे तो बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने हमें, नॉन वायलेंस या अहिंसा सिखाई है उन्होंने हमें, क्लीनलीनेस, ट्रुथफुलनेस, सब कुछ सिखाया है. बट यहाँ पर इन्होंने दो बातें ली हैं. वन इज़ ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स. ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना, ठीक है. तो सच्चाई की हमेशा जीत होती है. और दूसरी है क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. मतलब जैसे हम कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है. तो ये दो वैल्यूज़ यहाँ ली गई हैं. आप दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को चुनेंगे जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है. अगर आपको लगता है आपको ऑनेस्टी या ट्रुथफुलनेस पे बात करनी है तो आप वो चूज़ करेंगे, वरना आप क्लीनलीनेस की वैल्यू चूज़ करेंगे. एंड देन what are you supposed to do? You are supposed to write a letter to the school counselor telling him or her about your decision. आप पहले अपने स्कूल काउंसलर को एक लेटर लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि आप इन दोनों वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू पे बात कर रहे हैं. एंड द चेंजेस दैट यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस. अब सिर्फ बात ही नहीं करनी है उस वैल्यू की, आप उस वैल्यू को अपने अंदर कैसे इनकलकेट करेंगे उसके बारे में आपको अपने प्रैक्टिकल सुझाव, अपने पॉइंट्स, अपने सजेशंस देने हैं. फाइन. तो पहली है ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, सत्यमेव जयते, और दूसरी है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. यहाँ पर उनके कुछ फेमस कोट्स भी हैं. देयर इज़ नो ट्रुथ, नो गॉड हायर देन ट्रुथ. मतलब सच्चाई से बढ़कर हमारे लिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता. देन स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर. आपको पता है कि इन्होंने, गांधी जी जो हैं, कितने बड़े फॉलोअर थे इस बात के, और उन्होंने कभी भी किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा. उन्होंने खुद अपने हाथों से काम करके, उन्होंने अपने हाथ से हर काम किया और बाकी लोगों को ये सीख दी कि कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, इंसान की सोच होती है जो उस काम को बड़ा या छोटा बनाती है. उनके समय में कितना भेदभाव किया जाता था मेला ढोने वाले लोगों के साथ. उन्होंने ना केवल अपनी बातों से बल्कि अपने एक्शंस से इस हर तरह के भेदभाव को उन्होंने मिटाया और लोगों को भी उन्होंने प्रेरित किया, इंस्पायर किया, ताकि वो भी वैसा ही कर सकें. ही एक्चुअली वॉक द टॉक. वॉक द टॉक का मतलब होता है बच्चों, जो आप बोल रहे हो, टॉक मतलब बातें कर रहे हो, उनको एक्चुअल में करके दिखाना. रियल लाइफ में उन्होंने वो करके दिखाया और बहुत सारे लोगों के लिए भी प्रेरणा बने. और इसीलिए बदलाव कभी भी एक व्यक्ति से नहीं आता. देखो बच्चों, चेंज इज़ अ कांस्टेंट, हमेशा बदलाव होता रहता है, लेकिन बदलाव कोई एक व्यक्ति नहीं ला सकता. ये एक कड़ी होती है जो एक के बाद एक जुड़ती ही चली जाती है. तो एक कदम स्वच्छता की ओर, आज तक हम उनके इन बातों को अपना रहे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो इतने सालों बाद, उनके जाने के इतने साल बाद भी ये मूल्य, ये वैल्यूज़, ये जो स्पार्क उन्होंने हमारे बीच में जगाया था, वो आज भी जी रहता है.
एंड देन नेक्स्ट एक उनका कोट है, व्हेन देयर इज़ बोथ इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस इट अप्रोचेस गॉडलीनेस। यानी कि जो हमारी क्लीनलीनेस है, स्वच्छता है, वो सिर्फ बाहरी नहीं भीतरी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने सराउंडिंग्स को तो बहुत साफ़ सुथरा रखें लेकिन हमारे खुद के विचार मैले हों, गंदे हों, हेट्रेड से, नफ़रत से, भेदभाव से, नेगेटिविटी से, ईर्ष्या से भरे हुए हों। तो हर तरह की हमें साफ़ सफाई चाहिए, ना केवल अपने भौतिक वातावरण यानी फिज़िकल सराउंडिंग्स की, बट ऑल्सो अपने मेंटल वेलबींग का भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो इनमें से आप किसी भी एक वैल्यू को लेकर आइदर ट्रुथ यानी सत्यमेव जयते या फिर क्लीनलीनेस, दोनों में से किसी एक के ऊपर आप एक लेटर लिखेंगे।